और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। बड़ी खबर, रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, श्रीलंका में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुआ उसमें रानिल विक्रमसिंघे ने बाजी मारी है। यानी कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को चुन लिया गया है, जिसमें 134 वोट उन्हें मिले हैं। श्रीलंका में अब जो कमान यहां पर हाथ आई है, बेबस जनता की अब कमान जो है वो रानिल विक्रमसिंघे के हाथ में आ चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। न सिर्फ श्रीलंका की जनता की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त श्रीलंका पर टिकी हुई थी। जिस तरह के हालात हमने पिछले कुछ महीनों में देखे, खासतौर से 10 से 15 दिन का जिक्र करें तो हालात बेहद बिगड़ गए थे। मेरे सहयोगी अनुपमा इस वक्त वहां मौजूद है। अनुपमा, आप खुद श्रीलंका में मौजूद है, क्या कुछ अपडेट आपके पास, किस तरह से अब श्रीलंका की तस्वीर आगे भविष्य में दिखाई देने वाली है? बिल्कुल सबीना, देखिए ये बहुत बड़ा झटका उन तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए है जो इंतजार इस बात का कर रहे थे कि शायद अब रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, माफ कीजिएगा। लेकिन देखिए 134 वोट के साथ जो है उन्होंने जीत दर्ज किया। एक बार सबसे पहले मैं आपको 360 एंगल से तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास जो है वो अभी भी बना हुआ है। पिछले 100 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था और आज वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब जो है अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पर भाषा का बहुत ज्यादा अंतर है, कई लोग से बात नहीं हो पा रही कि आखिर अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन एक महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, नाउ रानिल विक्रमसिंघे विंस, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? Well, we will have to reconfigure and think about what we are going to do. Obviously, it's a very difficult decision because the country is in a crisis, and as protesters, we have a responsibility by the people, and we have a responsibility by the. You are talking about something rally at 3 p.m. What is that? That was anyway on the cards. So today the plan was we'd have a satyagraha in the morning while the vote was being counted, and we'll have a rally in the evening to talk about the future plans of the protest. Rally from where? From this place, yeah. Okay, thank you so much. तो देखिए साफ तौर पर अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए इनका ये कहना है कि जिस तरीके से 3 बजे जो है एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जब वोटिंग चल रही थी तब जो है एक सत्याग्रह नाम से इनकी तरफ से एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहीं पर ये लोग सुबह से बैठे हुए थे और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा था क्योंकि 10 बजे जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले स्पीकर ने वोट डाला, उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने वोट डाला। लेकिन जिस तरीके से अनुपमा, क्योंकि इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बहुत सारे लोगों से पिछले दिनों आपने यहाँ पर बातचीत की है कि खबर श्रीलंका से जुड़ी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और श्रीलंका पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, न सिर्फ श्रीलंका की बल्कि पूरी दुनिया की। जो लोगों से बातचीत यहां पर थोड़ी बहुत हो पाई है, क्या अब ये इस फैसले को जो कि अब काउंटिंग के जरिए सामने आया है, खुले दिल से स्वीकारते नजर आते हैं रानिल को? बिल्कुल नहीं सबीना, देखिए आप पिछले दिनों जब से हम लगातार प्रोटेस्टर से बात कर रहे हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जब रानिल विक्रमसिंघे ने कमान संभाली, उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए रानिल विक्रमसिंघे को इस्तीफा देना होगा। हमारी पहली डिमांड ये थी कि गोटबाया राजपक्षे जो है वो यहाँ से चले जाए, और वो हुआ भी। लेकिन जब रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कमान संभाली उसके बाद भी वो खुश नहीं थे। और जैसे कि अब आज भी हम लोगों से बात कर पा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए रानिल विक्रमसिंघे जो है वो एक भ्रष्ट नेता है और यही वजह है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी है कि गोटाबाया राजपक्षे हो या रानिल विक्रमसिंघे जब प्रधानमंत्री बने थे तो गोटबाया राजपक्षे की जो पार्टी थी उनके समर्थन से ही बने थे। और यही वजह है कि दोनों नेताओं को जो है एक सा कहा जाता है। और ये प्रोटेस्टर्स जो है पिछले 100 दिनों से जब बैठे हुए थे तो सिर्फ गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की वजह से नहीं बैठे हुए थे, वो ये बार बार कह रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे जो है उनको भी इस्तीफा देना होगा, यही हम चाहते हैं।